श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम जय श्री राम। 117 नंबर दोहा पर हुआ था कल का विश्राम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लंका Yes, कांड yes. तो हाँ 117 जी रीना जी, नंबर। हाँ जी हाँ जी yes. मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कहवे। कृपा सिंधु सोई कपहि सन, करत अनेक विनोद। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं तो वो उन्हीं के परिकर रूप धारण किया है वानरों का, और भगवान उनके साथ विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप तप नाना मख व्रत ने। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत ने। राम कृपा नहीं करही तसी, जस नश केवल प्रेम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप तप दान यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। कितना जप तप कर लो, दान कर लो, पर भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितनी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। वानरों का भगवान के ऊपर अनन्य प्रेम है। इस समय उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अपना जीवन तक दांव पर लगा रखा है। भगवान को सब सौंप रख करके वो अपने जीवन को भी आहुति देने में उनके लिए कोई भी देर नहीं। इतना अनन्य उनका प्रेम है भगवान के साथ, और भगवान अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होते हैं। इस समय किसी अन्य पर प्रेम नहीं। भालु कपही पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए। कपड़े गहने बरसाए थे ना, जब विभीषण जी लाए हैं विमान भर करके वहां पर, कपड़ों का, गहनों का, मणियों का। तो राम जी ने कहा था सब बरसा दो, जिसको जो चाहिए हो वो ले लेगा। जय श्री राम। तो भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति राम जी बार बार हंस रहे हैं।
कि वानरों की अटखेलियां देख करके भगवान हंस रहे हैं। चितई सबई पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमिरऊ मोहि डर पौ जनि काहू। सुनत वचन प्रेमा कुल वानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईस रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने स्नात किया है। वानरों को जब भगवान ने इतनी ज्यादा वो दी है, आदर दिया है, कहा कि भाइयों तुम्हारे कारण मैंने युद्ध जीता है, तो सब वानर संकोच में पड़ गए। आज ही श्री राजेंद्र दास जी से मैंने सुना, उनके मुख से, वो यही पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आए हुए हैं, और उन्होंने ये बात कही कि जब वानर भालुओं को भगवान ने इतना सम्मान दिया, तो वानर भालू जो हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि मारा तो भगवान ने है रावण को, छोटे मोटे निशाचरों को हमने मारा हो तो मारा हो, लेकिन युद्ध कह रहे हैं भगवान तुम्हारी वजह से जीता, ऐसा तो नहीं है। पर भगवान झूठ भी नहीं कह सकते, तो वो संकोच में पड़ गए। फिर भगवान ने बात पलटते हुए यही कहा कि दूसरों को श्रेय देने की बात है इसमें, कि हम अपने ऊपर किसी भी कोई बड़ा कार्य करें, अपने ऊपर श्रेय ना लें कि मैंने ये कार्य किया है। जब ईगो आ जाएगी तो वहां घाटा ही घाटा है। अब भगवान ने ये हमको शिक्षा दी है कि भगवान ने वानर भालुओं को बोला कि तुम्हारे ही कारण जीता है, भले ही उनका सहयोग तो रहा है। तब राम जी ने फिर क्या कहा, वानर क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, और हम वानरों को तो दीन जानकर ही आपने कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम तो लाज के मारे मरे जा रहे हैं। मसक कहूं खरगपति हित कहे करही। कहीं मच्छर और गरुड़ का हित कर सकते हैं? मच्छर कहीं भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? कहाँ गरुड़ कहाँ मच्छर। देखी राम रुख वानर रीचा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मगन हो गए और उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालू, सब राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। परंतु प्रभु की प्रेरणा से, आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। खुशी भी हो रही है
घर जाने की, और विषाद हो रहा है भगवान से बिछुड़ने का। अपने अपने घरों को भगवान ने जाने की आज्ञा दी है सबको, कुछ तो चले गए, ज्यादातर चले गए। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जूथप कपि बलवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वो कह न सकहीं कछु प्रेम बस भर भर लोचन बारी सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हुए सन्मुख होकर श्री राम जी को देख रहे हैं। कुछ कह तो सकते नहीं, पर प्रेम वश नेत्रों में जल भर करके नेत्रों का पलक मारना छोड़ करके, पलक मारेंगे, पलक झपकेंगे तो अश्रु बाहर आ जाएंगे, आंखों में भरे पड़े हैं अश्रु। और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेम वश होकर के श्री राम जी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, आंखों में जल है। अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई मन महु विप्र चरण सिर नायो उत्तर दिश ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। भगवान दक्षिण दिशा की ओर गए थे, अयोध्या से दक्षिण की ओर, और अब भगवान ने विमान को उत्तर दिशा की ओर चलाया है। मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर, भगवान को विप्र अतिशय प्रिय हैं। ब्राह्मण जो हैं भगवान को अतिशय प्रिय हैं, और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल हुई, विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। जय रघुवीर कहें सब कोई, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कह रहे हैं। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी रुचिर विमान चले अति आतुर कीनी सुमन वृष्टि हर्षेश। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चल त्रिविध बयारी सागर सरसरी निर्मल बारी सगुन होए सुंदर चहु पासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देख रन सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता
हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ युद्ध हुआ था सीता जी को। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबहि के नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री राम जी ने निवास किया था और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए हैं। सकल ऋषन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह कर मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए हैं, वहां मुनियों को संतुष्ट किया है, फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। पहुर राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सी। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देख परम पावनी पुनि बेनी, हरन शोक हरि लिए लोक निसेनी। पुनि देख अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली है और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। त्रिवेणी के दर्शन किए हैं प्रयागराज में भगवान ने। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो। ऊंचाई से तो सब दिख रहा है भगवान को, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है, आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूं, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी के सहित अवधपुरी को प्रणाम किया और समाज राम राम सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर के श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। अवधपुरी को प्रणाम किया है भगवान, और भगवान बार बार हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन के, कपहि सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर के स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों की अनेकों प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिए। यही विश्राम दोहा संख्या 120 पर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम, जय श्री राम, जय